नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सनातन बोर्ड अब नहीं तो कब। बीते करीब करीब 1-1.5 दशक या मोटे तौर पर आप कहें 2 दशकों में भारतीय धर्म जगत में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिनके रेगुलेशन के लिए, नियमन के लिए, नियमन कठिन शब्द लगे, रेगुलेशन अगर थोड़ा समझने के लिए जोर लगाना पड़े तो ऐसे समझिए इसको कि एक ऐसी कोई बॉडी, ऐसी कोई संस्था जो इन सारे विषयों की सुप्रीम संस्था हो धर्म की दृष्टि से, यानी धर्माचार्यों की गठित संस्था हो जिसकी मान्यता सरकार के स्तर पर भी हो। कई धर्माचार्यों पर या कुछ धर्माचार्यों पर आरोप लगे, बड़े गंभीर आरोप लगे। अखाड़ा परिषद के जो पूर्व अध्यक्ष रहे नरेंद्र गिरि जी महाराज, उन्होंने आपसी द्वंद्व के चलते उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हीं के एक शिष्यवत सन्यासी उन पर मिथ्या अभियोग लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या की। बड़ी इसकी भर्त्सना भी हुई और इसको बहुत आश्चर्य से देखा गया। वर्तमान घटनाक्रम राम मंदिर से जुड़ा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर ने आकार लिया और कहीं कोई त्रुटि नहीं है। भव्य राम मंदिर बना, देश के श्रद्धा कलश भर उठे, लोगों ने अपने सामर्थ्य अनुसार नेत्रों में अश्रु लिए हुए प्रभु श्री राम के चरणों में जो उनकी आस्था सामर्थ्य था वो अर्पित किया। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग, ये मुट्ठी भर लोग न धर्म को समझते हैं न धर्म के भाव को समझते हैं, तो इसको किसी व्यापक समुदाय या परंपरा पर आघात के तौर पर कभी नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये लोग पनपते किन की वजह से हैं? कौन है वो लोग जो एक विराट यज्ञ का आरंभ करते हैं, उसे पूर्ण भी करते हैं, लेकिन इसी दौरान वो कौन से लोग होते हैं जो मुट्ठी भर होते हैं, आ जाते हैं और आते श्रद्धा से नहीं है, लोभ से आते हैं, लालच से आते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं फिर कहूँगा कि कुछ धर्माचार्यों पर इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि उन्हीं के परिवार के लोग प्रमुख भूमिकाओं में आकर, अभी तो एक मध्य प्रदेश के ही बहुत जो पूरे विश्व में ख्याति है जिनकी, उन्होंने कहा कि मेरे ही सेवादार वही गड़बड़ करते हैं, मुझे इन पर निगाह रखनी पड़ेगी। तो आखिर ये आज का नहीं है समय, ये आप अनादिकाल से देखेंगे कि ये मुट्ठी भर लोग धर्म के लिए नहीं आते हैं, लालच के लिए आते हैं। तो क्या ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए? क्या एक सनातन बोर्ड अब तक अगर होता तो तुरंत सुनवाई करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता? और क्या ऐसे लोगों को हमेशा के लिए धर्मालय के प्रांगणों से बहिष्कृत कर दिया जाता? आज विषय बड़ा संजीदा है। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। देश में हजारों मंदिर हैं, करोड़ों श्रद्धालु हैं और हर साल हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा भी आता है। लेकिन समय समय पर मंदिरों की व्यवस्थाओं, दान राशि के उपयोग, वीआईपी संस्कृति और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर ट्रस्ट में कथित दान चोरी के आरोपों की चर्चा हो रही है। वहीं कई बड़े मंदिरों में आम श्रद्धालुओं और वीआईपी दर्शन के बीच भेदभाव को लेकर भी बहस होती रही है। ऐसे में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की सनातन बोर्ड की मांग फिर चर्चा में आ गई है। उनकी मांग है कि मंदिरों का संचालन संत समाज और धर्माचार्यों की देखरेख में होना चाहिए, न कि सरकारी नियंत्रण में। क्यों कहते थे हम सनातन बोर्ड बनाओ? आप मंदिर का अधिकारी सरकारी अधिकारियों को बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और फिर ऐसे धर्मज्ञ लोग जो जानते हो इस बात को, मंदिर का धन हरण करने वाले को 60,000 वर्ष तक भ्रष्टायाम जायते क्रमिः, ये मेरा वाक्य नहीं है, शास्त्रों का वाक्य है। अब जिसे ये ज्ञान होगा कि जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक भ्रष्टा का कीड़ा बनेगा, वो 1 रुपया भी लेगा, खाएगा वो। जिसे ज्ञान नहीं होगा उसके लिए तो वो पैसा है, चाहे वो मंदिर पे चढ़े, चाहे वो चोरी से आए, चाहे कैसे भी आए। लेकिन जो इस ज्ञान को जानेगा वो तो कभी हाथ नहीं लगाएगा। तो इसीलिए सनातन बोर्ड की बात हम अभी भी कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने और सारे धर्म के मर्मज्ञ लोगों के हाथों में
धर्म और सनातन की व्यवस्था होनी चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग करने वाले लोग जम्मू की वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड व्यवस्था का उदाहरण देते हैं। 1986 में तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वतंत्र श्राइन बोर्ड का गठन किया था। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत में मंदिरों की परंपराएं, व्यवस्थाएं और स्थानीय परिस्थितियां अलग अलग हैं। ऐसे में एक ही मॉडल हर जगह लागू करना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सवाल सिर्फ सनातन बोर्ड का नहीं बल्कि बेहतर गवर्नेंस का है। क्या मंदिरों की आय का स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए? क्या दान राशि का सर्वाधिक लेखा जोखा ऑनलाइन होना चाहिए? क्या वीआईपी दर्शन के लिए स्पष्ट नियम बनने चाहिए? क्या संत समाज, प्रशासन और समाज के प्रतिनिधियों की संयुक्त निगरानी व्यवस्था बनाई जा सकती है? राम मंदिर ट्रस्ट के कथित दान चोरी मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार जांच करा रही है। वो 15 दिन इंतजार करने की बात कह रहे हैं। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। आस्था करोड़ों लोगों की है और भरोसा भी उतना ही बड़ा है। ऐसे में बहस सिर्फ सनातन बोर्ड बनाने की नहीं, ऐसी व्यवस्था बनाने की है जो मंदिरों की परंपराएं भी बचाए और श्रद्धालुओं के अधिकार भी सुरक्षित रखे और दान तथा प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता भी सुनिश्चित करे। क्योंकि सवाल सिर्फ मंदिरों का नहीं, आस्था और जनता के भरोसे का भी है। एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि मंदिरों को लेकर जो वीआईपी अतिथि हैं उनको लेकर भी सवाल उठते हैं। इसको लेकर भी सुझाव सामने आते हैं कि जो लोग अत्यंत वृद्ध हों, चलना जिनके लिए संभव ना हो, बीमार हों और निशक्तता के किसी भी बीमारी से या किन्हीं कारणों से निशक्तता की तरफ चले गए हों, ऐसे लोगों के लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी ये जो इंस्टेंट मनी को आकर्षित करने की ये परंपरा हर प्रसिद्ध मंदिर के ट्रस्ट की हो गई है कि इतने पैसे दीजिए। अभी रिसेंटली केदारनाथ में लेकर बहुत विवाद उठा। तिरुमाला जो मंदिर है दक्षिण का, वहाँ स्त्रियों के प्रवेश से जुड़ा मसला था। अगर हम बात करें तिरुपति जो देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में, वहाँ लड्डू की गुणवत्ता को लेकर खूब बहसबाजी हुई। महाकाल मंदिर में भी लड्डू की गुणवत्ता को लेकर प्रश्न उठे, वहाँ भी वीआईपी प्रवेश का मुद्दा हमेशा चर्चा में बना रहता है। तो ये तमाम मसले ये बताते हैं कि कहीं कोई ऐसी सुप्रीम बॉडी की ज़रूरत है जो पुरानी मान्य परंपराओं के संदर्भ में भी सुनवाई करे, कौन सी परंपराएं अब प्रासंगिक नहीं हैं। स्त्रियों का प्रवेश जिनमें एक बहुत अहम चीज़ है। कई मंदिरों में, दक्षिण में एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ खजाने को लेकर विवाद होता रहा है। हमारे प्रश्न देख लीजिए, क्या सनातन बोर्ड जैसी संस्थाएं मंदिर से जुड़े विवाद और प्रबंधन का समाधान बन सकती हैं? क्या देश के बड़े मंदिरों के लिए समान और पारदर्शी व्यवस्था की ज़रूरत है? क्या वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसा कोई मॉडल देश के प्रमुख मंदिरों में लागू हो सकता है? वीआईपी दर्शन और ये जो कहीं एक व्यवस्था में गड़बड़ी का एक मॉडल सामने आता है, इसे कैसे दूर किया जाए? चलिए, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद महाराज जी, जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के। बहुत स्वागत है उनका। परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज हैं, पीठाधीश्वर हैं स्वस्तिक पीठ उज्जैन के, उनको प्रणाम है। और विजय अग्रवाल जी हैं, सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट हैं, मैनेजमेंट जीवन प्रबंधन के बहुत ही माहिर व्यक्तित्व हैं और अनेक पुस्तकों के लेखक हैं और आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। पहले अग्रवाल साहब आपकी तरफ ही आता हूँ मैं, ज़रा समझाइए इस व्यवस्था का हम क्या हल निकालें, जहाँ करोड़ों अरबों लोगों की आस्थाएं एक धर्मालय से, एक धर्मपीठ से जुड़ी हैं। वहाँ हम निरंतर विवाद देख रहे हैं। रीसेंट पास्ट में तो इनकी झड़ी लग गई है। अभी शंकराचार्य जी का विवाद हमने देखा था वो प्रयागराज के माघ मेले में, उसके पहले भी विवाद सामने आते रहते हैं। अभी नासिक में एक मसला सामने आया था जहाँ एक खुद को ज्योतिषाचार्य बताने वाले
ये विषय आज के नहीं है, अनादिकाल से ऐसे छली कपटी व्यक्तित्व भी धर्म संत का रूप धर के आते हैं, लेकिन एक कोई व्यवस्था संतों की तरफ से अभी तक नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में, राम मंदिर के ताज़ा परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं इसे? शरद जी की सवाल ये नहीं है कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो संत समाज को सौंपी जाए या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सौंपी जाए। जो सबसे बड़ी जो बात है वो है गुड गवर्नेंस की, जो शब्द अभी आया भी, और उससे भी बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी की। पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। जैसे वैष्णो देवी मंदिर की अभी बात आई, वहाँ श्राइन बोर्ड है, माता देवी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है। आप देखिए कि श्राइन बोर्ड के बनने के बाद जो जगमोहन जी की बहुत बड़ी देन रही है, जो वहाँ के उपराज्यपाल रहे उस समय, स्थितियों में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। अगर आप व्यवस्थाएं देखें यात्रियों की दृष्टि से तो उनमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। और साथ ही साथ खासकर जो दान चढ़ाया जाता है और जो धन उन्हें उपलब्ध कराया जाता है किसी भी फॉर्मेट में, उसके भी विवाद अब उस तरीके से सुनने में नहीं आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक शिरडी में भी इस तरह की बातें सुनने में आती थी, लेकिन वहाँ भी बोर्ड बन जाने के बाद वहाँ भी अब ये चीज़ें बहुत एक तरह से नेग्लिजिबल जैसी हो गई हैं, ज़्यादा सुनने में नहीं आ रही हैं। तो सवाल जो सबसे बड़ा है वो मुझे लगता है कि ये है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए, उनके सारे कामों में ट्रांसपेरेंसी। मैं केवल धन की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर आप वैष्णो देवी में ही देखें तो जो सारा जोर है वो ट्रांसपेरेंसी पर है। आप वहाँ कोई चीज़ वस्तु दान में दीजिए तो आपको बाकायदे उसकी रसीद मिलेगी। रसीद के बिना कोई वस्तु आप वहाँ दे ही नहीं सकते। अब जैसे अभी राम मंदिर में ही देखिए कि कुछ चीज़ें गायब हुई हैं, लेकिन रसीद के अभाव में आप उनको कहीं भी लोकेट नहीं कर पाते, आप उन तक पहुँच ही नहीं पाते। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो पैसे के लिए बाकायदे उन्होंने दूसरे मॉडल्स रख रखे हैं। आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप पेटीएम से भी दे सकते हैं। चलिए, अलग अलग जगह पर दान पेटियां हैं। और इसके बाद जो धन गिना जाता है, जो उसकी गिनती होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बरती गई है। खासकर जो वैष्णो देवी मंदिर है उसके धन की गणना करने वाले जो लोग होते हैं वो स्थायी कर्मचारी होते हैं। अब वो चाहे सरकारी हों या संत समाज के द्वारा नियुक्त किए गए हों, चाहे वहाँ की व्यवस्था जो लोकल बॉडीज है उनके द्वारा किए गई हों, लेकिन वो वहाँ के स्थायी कर्मचारी होते हैं। क्योंकि जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो बाकायदे ग्लास के कमरे में बैठ करके करते हैं। कोई श्रद्धालु भी उनको काउंट करते हुए देख सकता है कि वो काम कर रहे हैं। बाकायदे उनकी चेकिंग होती है। जब वो अंदर जाते हैं तो कोई पॉकेट वाला वो वस्त्र नहीं पहन सकते, वापस निकलते हैं तो 3-3, 4-4 बार चेकिंग होती है। तो इस तरीके से जितना भी संभव हो सकता है उतना ज़्यादा फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। और सच पूछिए तो प्रशासन के रूप में या गुड गवर्नेंस के रूप में यही कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि हम इसे जीरो तक न ले जा पाएं, लेकिन मिनिमाइज कर देना भी एक बहुत बड़ी सफलता है। और मुझे लगता है कि इसके लिए जो सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी पे दिया जाना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो गुड गवर्नेंस की स्थिति खुद ब खुद। और इसमें ये भी प्रश्न है कि क्या सरकार के प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश का देवास का जो चामुंडा माता का मंदिर है, वहाँ जब नोटों की गिनती होती है, क्योंकि वो अब उसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, तो तहसीलदार को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो नोटों की गिनती के क्रम में शामिल रहें। एक सरकारी मुलाजिम, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो सरकारी मुलाजिम नहीं है वो संविधान और कानून के दायरे में नहीं है, लेकिन एक सरकारी मुलाजिम एक लंबी प्रक्रिया में रहता है कि उसकी पदोन्नति है, उसमें कोई बाधा ना बने, तो वो सतर्क अधिक रहता है। उसकी जवाबदेही आप और ज़्यादा जिम्मेदारी से तय कर सकते हैं। स्वामी अनिलानंद जी, आप कैसे देखते हैं, किस तरह से हम इन कुरीतियों को हटाएं, इनको दूर करें? वो लोग जो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो स्वर्ण मंडित मंजूषाएं भेंट कर रहे हैं, श्रद्धा से भरे हैं, करोड़ों रुपए का दान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए नोटों की गड्डियां हटा रहे हैं। जी बहुत अच्छा आपका जो सवाल है। वास्तव में हमें इसमें पारदर्शिता के हिसाब से इसका एक धर्म का अलग बोर्ड गठन कर देना चाहिए, जैसे कि सनातन बोर्ड की निरंतर मांग उठती आई है। और उस बोर्ड में जो कर्मचारी हम रखेंगे, तो जैसे अभी हमारे उन्होंने कहा, अभी जो हमारे प्रवक्ता पहले कह रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि जब आप उसको नौकरी देंगे और उसकी जीविका उससे जुड़ी रहेगी,
तो उसको खतरा रहेगा, वो गलत काम करने से बचेगा कि भाई मैं अगर गलत काम करूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, कि कल को अगर मुझे नौकरी से बेदखल कर दिया गया, तो ये स्थायित्व तो लाना पड़ेगा, स्थायित्व तो लाने की आवश्यकता है। ये गाय बजाय इस प्रकार की घटनाएं आए दिन कई कई मंदिरों से ये घटनाएं हमें सामने आती हैं। भाई दूसरा समाज भी तो है, जैसे वक्फ बोर्ड अगर बन सकता है इस भारत देश में, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? और सनातन बोर्ड आप देखिए कि उनके यहाँ वो पारदर्शिता के हिसाब से काम चलता रहता है, कोई चीजें बाहर नहीं आती हैं। यही काम हम क्यों नहीं कर सकते? हम ये भारत की सरकार से यही पूछना चाहते हैं और यही आवेदन किया हुआ है कि हमारा पूरे सनातन, क्योंकि सनातनी जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, वो उस पर विश्वास करते हैं, सब जीव जंतुओं पर विश्वास करते हैं, सबकी रक्षा सुरक्षा की मांग करता है सनातनी। तो इसको स्थायित्व की, क्योंकि अगर हम अब नहीं कर पाए तो आगे ये और बिखरने की वाकयात में रहेगा। तो मेरा मानना तो ये है आपके सम्मानीय चैनल के माध्यम से और सभी प्रवक्ताओं के माध्यम से कि सनातन बोर्ड, एक स्थायित्व वाला बोर्ड जो है यहाँ गठन कर देना चाहिए। और गठन हम ये नहीं करें कि उसका नाम सनातन बोर्ड हो, कोई भी अच्छा नाम रख सकते हैं। और सारे मंदिरों का रख रखाव, मंदिरों का जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वहां क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके ऊपर गवर्नमेंट उस पर निगरानी रखे। गवर्नमेंट उस पर इसलिए निगरानी रखे जी हाँ महाराज जी, कि मैं कल को अगर लौटता हूँ, बोर्ड, बिल्कुल मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं निगरानी पर ही हम सभी अधिक जोर देना चाहेंगे, क्योंकि हमने अपनी पौराणिक गाथाओं में देखा है कि ऋषि मुनि भी डगमगा जाते हैं प्रलोभन जब सामने आता है, और देवताओं का भी कई बार हमने देखा है कि उनके ईमान की परीक्षा भी कसौटी पर कसी गई है। तो व्यवस्था एक ऐसी होनी चाहिए जैसे भगवान विष्णु आते हैं फिर और परीक्षा लेते हैं, चाहे नारद जी हों चाहे कोई हो, और फिर वो बताते हैं कि भैया ये आईना है, इसको देख लो। तो निगरानी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप किसी को भी कितना प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, जैसा चाणक्य ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी के मुंह में रिश्वत वो चीज़ है कि आप एक बूंद शहद उसकी जिह्वा पर टपकाएं और उससे कहें कि इसका स्वाद न लेना, और बस स्वाद बिल्कुल नहीं लेना है, तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी जीभ का स्पर्श किस वस्तु से हुआ है। ये संभव नहीं है। जहाँ करोड़ों की गड्डियाँ होंगी वहाँ ईमान की परीक्षा हमेशा होगी, इसलिए निगरानी एक बड़ी अटूट और अचूक होनी चाहिए। जी महाराज अवधेशपुरी जी, महाराज प्रणाम करते हुए आपकी टिप्पणी। जी जी शरद जी, आप बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रियली आपकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही परिष्कृत है और आपके व्यक्तित्व से बहुत ही मैच भी खाती है, मेल खाती है वो जी। और जितनी अच्छी व्याख्या आप करते हैं मुझे लगता है शायद ही कोई कर पाते हैं। प्रणाम कर रहा हूं आपको। जी ये प्रश्न बहुत जी बड़ा है। अभी आपने जैसा कहा उसके आधार पर मैं अगर कहूँ, ये सनातन बोर्ड की जो मांग है ये तो अपने आप में उचित है। और आपको तो शायद ज्ञात होगा कि अखिल भारतीय संत समिति के बैनर पर अभी हमारे आदरणीय अनिलानंद जी बैठे हुए हैं जी। इनको अच्छी तरह से मालूम है। हमने मध्य प्रदेश में मठ मंदिरों के लिए मठ मंदिर आयोग बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया, बहुत लंबा संघर्ष किया था, अनेक आंदोलन हमने किए थे। और उसके बाद में फिर परिणाम ये हुआ था कि मठ मंदिर आयोग तो नहीं बना था, लेकिन एक मठ मंदिर सलाहकार समिति बनी थी। लेकिन जो मठ मंदिर सलाहकार समिति थी वो किसी काम की व्यावहारिक रूप में हमको नजर नहीं आई थी और फिर हमने स्वयं ही उसको नेग्लेक्ट किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू मठ मंदिरों के लिए, हिंदू धर्म स्थलों के लिए, हिंदू धर्म के लिए जो लोग समर्पित हैं, जिन्होंने अपना जीवन धर्म की रक्षार्थ लगाया है, धर्म के संरक्षण के लिए लगाया है, जो धर्म को जीते हैं, या तो कहिए जो धर्म को समझते हैं, गहराई से समझते हैं। ऐसे तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम कहा गया है, वो तत्व बहुत ही गहन है, बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो वो गहरा है। किंतु फिर भी अपेक्षाकृत ये कहा जा सकता है कि भाई जो जिनका डिपार्ट है वो जिम्मेवारी उनको सौंप दी जाए। मठ मंदिरों की जिम्मेवारी है, धार्मिक स्थलों की जिम्मेवारी है, तो जो धर्म जगत के लोग हैं उन पर विश्वास करके देखना चाहिए। ये एक प्रश्न जरूर पैदा होता है, जो पहले से पैदा है, आज नहीं है। उसके बाद में फिर अभी विगत कुछ वर्षों से सनातन बोर्ड की बात अभी ठाकुर देवकीनंद जी ने कही और उसका भी समर्थन हुआ, हम भी उसका समर्थन करते हैं। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सनातन बोर्ड बन सकता है, बनना चाहिए। लेकिन फिर भी जो पैरामीटर है, ये ट्रांसपेरेंसी का जो पैरामीटर है वो तो वहां का वहां ही रहेगा, क्योंकि कब किस व्यक्ति के मन में कौन सा विचार आ जाए, कब उसके मन के अंदर लालच की भावना जागृत हो जाए, ये न हम जान सकते हैं
न आप जान सकते हैं। हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऐसा कहा जा सकता है कि चलो भाई, कम से कम जो सरकारी अधिकारी हैं, जो लोग या तो राजनीतिक हैं या तो जो प्रशासनिक हैं, उन लोगों की अपेक्षा जो धार्मिक लोग हैं उन पर भी एक बार विश्वास करके देखना चाहिए और उनकी व्यवस्था उनको सौंपनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी इस प्रकार जी की घटनाएं फिर बिल्कुल नहीं होंगी। जी। इस प्रकार की गारंटी मैं समझता हूं कि कोई नहीं ले सकता और लेनी भी नहीं चाहिए। लेना भी लेकिन नहीं। हाँ, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इसके बाद में शायद थोड़ा कुछ सुधार हो सकता है, इसकी एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि बस जहाँ प्रकाश है वहीं अंधकार है, एक उसका जो दूसरा पक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कम ये वक्त है मेरे विकृतियां पास। मानव स्वभाव में जी रहती हैं, जी। इनको हम बहुत जल्दी इनको मिटा दें ऐसा तो मैं एक एक नहीं छोटी मानता छोटी कि संभव है प्रतिक्रिया आप व्यवहारिक तीनों की दृष्टि से। लेकर हाँ, फिर भी जी एक मानवतापूर्ण दृष्टि से समाप्ति अगर की कहा तरफ जाए बढ़ेंगे हम। तो धार्मिक जगत की जिम्मेवारी जी धार्मिक जी लोगों को सौंपी जाए, ये जी। बहुत अधिक युक्ति विजय अग्रवाल जी, युक्ति संगत लगता मैं है। आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी महत्वपूर्ण जी। बात यह है कि जी, आखिर हम वो व्यवस्था कैसी बनाएं। जैसे जी, नोट जी। बैंक के कर्मचारी होते हैं, जहां सरकार की तरफ से नोट छपते हैं, वहां एक बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था होती है। ऐसी ही व्यवस्था यहाँ भी करें क्या हम? और इसमें साधु सन्यासी अगर उनके हाथ में सनातन बोर्ड के ज़रिए हम ये दायित्व देते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप बराबर बना रहे, इस रूप में कि कहीं कोई अधर्म और अनीति ना हो। क्योंकि यहाँ बात चोरी की नहीं है, यहाँ बात है कि करोड़ों अरबों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है कि जिस मंदिर के लिए 500 वर्ष तक प्रतीक्षा की गई, जिसके लिए अनेक कुर्बानियां और अनेक श्रद्धा के द्वीप जलाकर रखे गए, उस मंदिर में ये घटनाक्रम, और करने वाले जो हैं क्या वो सनातन नहीं है, सनातनी नहीं है? कैसे? एक संक्षिप्त छोटा वक्त बहुत कम है तो 30-30 सेकंड में आप तीनों की प्रतिक्रिया। जी जी शरद जी, मुझे लगता है कि इसे ना हाइब्रिड फॉर्मेट में रखना चाहिए, न तो केवल संत हों और न ही केवल ब्यूरोक्रेट्स हों, दोनों का कंबाइंड फॉर्म हो, दोनों मिलकर के इसकी व्यवस्था को देखें। तो मुझे लगता है कि इस तरह का सिस्टम ज़्यादा पुख्ता होगा। बात देखिए, इसकी नहीं है कि हम किस पर विश्वास करें, किस पर अविश्वास करें। मुझे लगता है कि जोर इस बात पर देना चाहिए कि सिस्टम ही कुछ इस तरीके का हम बनाएं जो ट्रांसपेरेंसी के जरिए कर देते हैं कि विश्वास अविश्वास करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जैसे ही आप उस परिधि से बाहर निकलेंगे वैसे ही आप कैमरे में कैद हो जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि किसी के नजर में आ जाएंगे। बिल्कुल बात खत्म हो गई। तो ये जो व्यवस्था है खुद उन्हें अपने आप में नियंत्रित करती रहेगी। मुझे लगता है कि ये आदर्शवादी और शायद ज्यादा लंबी और स्थायी व्यवस्था हो। जी हाँ, एक अचूक व्यवस्था होनी चाहिए जहां तमाम निगरानी के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हों, और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, न किसी को अपमान का भाव होना चाहिए कि आपने मुझ पर संशय क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी स्वामी अनिलानंद जी, आपकी टिप्पणी 30 सेकंड में। जी स्वामी अनिलानंद जी। जी जी देखिए, अभी हमारे अग्रवाल साहब ने जो बात रखी, वास्तव में बात वो बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी, और आपके यही बात पूरे भारत देश में इस बात की गूंज जाना चाहिए कि संतों के साथ वहां विद्वत जनों को और जो धर्म की बात को समझे, क्योंकि जो हमारे जो लोग मानने वाले लोग हैं वो बहुत सरल होते हैं, तो उनकी भावनाओं को भी समझें वो लोग। उस बोर्ड में जो जितने लोगों की गठन किया जाए, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, तो उन जन भावना को समझते हुए, ईश्वर को मानते हुए, क्योंकि कई लोग अभी हमने देखा कि जब सरकारी बोर्ड, जब कुछ मंदिरों में सरकारी बोर्ड बने हैं, तो मैं कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहां तहसीलदार साहब पैसे गिनवा रहे थे और मंदिर के प्रांगण में बैठे थे और जूते पहनकर बैठे थे। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए पारदर्शिता होना चाहिए और धर्म को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जी 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 महाराज जी, आपकी अंतिम टिप्पणी आपकी। जी जी हाँ बिल्कुल, अंतिम टिप्पणी यही है शरद जी, पारदर्शिता तो आवश्यक है ही, उसी के लिए तो हम ये सब इतनी चर्चाएं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि अनिलानंद जी ने कहा कि वहाँ की जो पवित्रता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धर्म तो पवित्रता पर टिका है। धर्म का जो आधार है, उसकी जो धुरी है, वो है वहाँ की पवित्रता, वहाँ की आस्था, वहाँ की निष्ठा। आज जो भी घाटा सनातन को हो रहा है वो निष्ठा का ही तो हो रहा है कि जो करोड़ों श्रद्धालु भगवान राम के प्रति आंसू बहा रहे थे उस दिन, जिस दिन भगवान राम जी वहाँ स्थापित हुए थे, हम भी उसमें से एक वहाँ थे। उतना जितना प्रसन्नता शायद पूरे जीवन में उस दिन हुई थी, सर्वाधिक प्रसन्नता हुई थी, आंखों में आंसू थे प्रसन्नता के। तो आज सर्वाधिक कष्ट भी हो रहा है, आज दुख के आंसू हैं।
ये श्रद्धा जो है वो खंडित हो रही है श्रद्धालुओं की जी हाँ, इस कृत्य से, जी। और सनातन जो है वो बहुत वैश्विक स्तर सुंदर पर बात बदनाम कही हो रहा आपने। है। तो इस बदनामी से बचने के लिए बहुत पारदर्शी जरूरी। व्यवस्था का होना बहुत जी। आवश्यक है, और और ये इसमें किसी को भला दायित्व, बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जी। दायित्व अवधेश पुरी जी महाराज जी का भी है, स्वामी अनिलानंद जी महाराज जी का अधिक और सर्वाधिक है, आप दोनों का, और आप जैसे सैकड़ों हजारों धर्माचार्यों का, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी की तरह विवेकानंद को गढ़ा। ये दायित्व आपके शिष्यों का है, जो आपसे दीक्षित होकर निकलते हैं कि हमने उन्हें क्या दिया। सेना एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट करती है कि आप फौज में आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी बंदूक की नली कहीं और मुड़ जाएगी। जब संकट काल आएगा तो आप देश की रक्षा के लिए क्या करेंगे। क्या ये उन क्षेत्रों के व्यक्तित्वों के लिए नहीं होनी चाहिए जिन पर करोड़ों अरबों लोगों की आस्थाएं टिकी हैं। अगर आस्था के एक भी दीपक की लौ डगमगाती है, हिलती है, तो फिर बहुत सारी आस्थाएं भी हिलती हैं, और युवा पीढ़ी को ये कहने का अवसर मिलता है, जो वैसे ही डगमगाती आस्था के साथ जैसे तैसे जीवन काट रही है, कि भैया रखा क्या है इन सब में। देखिए ना, भगवा पहनकर क्या किया जा रहा है, मठ मंदिरों में क्या हो रहा है। ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ज़रूर है, जिसमें कुछ मसलों को आधार बनाकर पूरे सनातन को प्रश्नांकित करने का एक षड्यंत्र भी दिखता है। हम निराश नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं। ये लोभ और लालच की वैसी ही घटना है जैसी इस जगत में, इस संसार में घटती है, लेकिन हाँ, इसे रोकने की मजबूत पहल बहुत आवश्यक है। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़ी विद्वता से इस बहस को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा, और मिलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ काडर के सीनियर IAS ऑफिसर 2016 बैच के, जो डायरेक्टर कल्चर का दायित्व इस समय निभा रहे हैं, डॉक्टर संजय कन्नौजे से मन को छू लेने वाली एक बातचीत है, ज़रूर देखिए। नमस्कार।